जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, जब भी कोई नया प्रेमी श्री रामचरितमानस को पढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके मन में ये चेतना आती है कि जो उसमें चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद दिए हैं, इसे कैसे गाकर पढ़ें और बिना चूँकि गाए, बिना गाकर पढ़े और कोई भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होता श्री रामचरितमानस में। इसीलिए श्री रामचरितमानस को गा कर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, तभी इसके भाव जो है कि आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद आते हैं उसे कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से आप घर पे पढ़ करके श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले चौपाई से स्टार्ट करता हूं। मैंने कुछ चौपाई, दोहा, सोरठा समय को बचाने के लिए मैंने पहले से ही खोज के रखा हुआ है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूं। तो पहले मैं आता हूं, ये चौपाई पर आता हूं। ये सुंदरकांड की मैंने एक चौपाई ये हमने सेलेक्ट किया है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चौपाई होती है उसमें कुल 16 मात्राएं होती हैं। जब 16 मात्राएं को आप जब गाएंगे तो उसे 8-8 भागों में विभाजन करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, तभी आपका राग सही से बैठेगा। उदाहरण के लिए मैं इस चौपाई को लेता हूं। ये चौपाई है आपकी जस जस सुरसा। यहाँ पर 8 जो है कि आपका मात्रा हो गई। फिर बदन बढ़ावा, ये 8 हो गई, 16 हो गई। तो इसलिए ये पूरी चौपाई को जस जस सुरसा बदन बढ़ावा को 2 खंडों में आप जब विभक्त करेंगे, बांटेंगे, तभी आपका राग निकलेगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप, अब यहाँ पर 8 मात्रा हो गई। रूप दिखावा 16 हो गई। तो इसे गाने के लिए 2 पारंपरिक, एक तो पारंपरिक राग है और एक जो हम लोग रामायण का जो एपिसोड देखते आए हैं उस राग में आप इसे गा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे पारंपरिक राग आप लोगों को बता देता हूं और इसे ध्यान से आप सुनिएगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तो इस तरह से आपको रुकना है। देखिए, जस जस सुरसा, अब यहाँ पर रुके, बदन बढ़ावा, तासु दून कपि, यहाँ रुकना है, रूप दिखावा। इसी तरह से दूसरी लाइन में भी, लेकिन इस पहली लाइन से थोड़ी दूसरी लाइन का जो आपका राग है थोड़ा सा तीव्र होना तक चाहिए, तभी आपका राग सही बैठेगा। तो कैसे इसे पढ़ेंगे पूरे रूप में मैं आपको सुना दूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। इस तरह से इसे आप गा सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मैं कोई गायक नहीं हूँ और मेरी अच्छी कोई राग नहीं है, लेकिन मैं आपको राग बता सकता हूँ कि कैसे इसे गाना है। अब दूसरी जो राग है वह रामायण के एपिसोड की, वह मैं आपको बताता हूँ। हो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो सत जो जने तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो प्रिय भक्तजनों, इसे आप ऐसे ही राग आलाप करके रामायण के चौपाई को आप पढ़ सकते हैं आपके पसंद के अनुसार, चाहे आप पारंपरिक राग में पढ़ें या फिर एपिसोड के जो धुन है उसके आधार पर जो रामायण हमारी बनी है
उसके आधार पर, रामानंद सागर की, उसके आधार पर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम दोहा की ओर। अब दोहा को कैसे पढ़ेंगे, अब इसके राग को मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दोहा, मैं आपको बता दूं कि इसी पेज की मैंने ये ऊपर एक दोहा है, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम, तो ये हमने सेलेक्ट किया है। और आपको बता दूं कि दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं और पहला जो लाइन होती है वो आपको बड़ा रखना पड़ेगा 13 मात्रा की, और जो दूसरी लाइन है वह छोटी रखनी पड़ेगी 11 की। जैसे हनुमान तेहि परसा कर, अब ये आपको यहाँ पर आपको तोड़ना है 13 मात्रा पर। पुण्य किन्ह प्रणाम, 11 मात्रा इधर हो गई। राम काज किन्हे बिनु, अब यहाँ पर हो गई 13 मात्रा, यहाँ तोड़ना है आपको 7। मोह कहाँ विश्राम, तो इस तरह से 13 और 11 की मात्रा में आप जब इसे गाएंगे तो यह जो है कि आपको सटीक राग दे जाएगा। तो इसे भी गाने का 2 तरीका है। एक तो इसे चौपाई के रूप में गाते हैं, चौपाई के राग में गाते हैं, और एक जो है कि इसकी पारंपरिक प्रथा है उसके आधार पर इसे गाते हैं। तो इसकी जो राग है पहला, वह मैं आपको बताता हूँ। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम हो रामा। यहाँ पर प्रिय भक्तजनों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चौपाई की धुन में पढ़ने के लिए इसे रामा या सिया रामा का जो है कि इनपुट इसमें कर सकते हैं, और जब ये करेंगे रामा या सिया रामा का तभी इसका धुन निकलेगा। लेकिन दूसरी जो धुन है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कैसे पढ़ेंगे? हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम हो रामा। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हो रामा। अब इसको मैं सिया रामा भी से लगा सकते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम सिया रामा। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। तो इस तरह से आप इसे राम या सिया रामा का इनपुट करके इसे जो है कि भक्ति भाव में इसे गा सकते हैं। दोहे को एक दूसरे रूप में भी आप इसका गान कर सकते हैं। जो कबीर दास जी के और रहीम जी के जो दोहे हैं उस धुन में भी बहुत से लोग गाते हैं। उस दोहे धुन में हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम है तुलसी मोहि कहाँ विश्राम। इस तरह से ये दोनों धुन में जो है कि दोहे को आप गा सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब मैं सोरठा पर आता हूँ। तो आपको बता दूं कि सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें जो है कि थोड़ा सा दोहा से उल्टा इसे जो है कि मात्राओं को तोड़ा जाता है। पहले में 11 रखी जाती हैं और दूसरे पार्ट में 13, जबकि दोहा में पहले में 13 होता था और दूसरे में 11 होता था। तो यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो जब इसको उल्टा करेंगे, पहले में 11 दूसरे में 13, तभी जो है कि इसका राग जो है कि निकलेगा। मैंने एक शुरू का ही बालकांड से ही एक सोरठा मैंने लिया है जो वंदना के बाद ही है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन। तो ये अब यहाँ देखिए कि जो सुमिरत सिद्ध होई, यहाँ पर 11 मात्रा हो गई। गणनायक करिबर बदन, यहाँ पर ये 13 दूसरा जो भाग है वो 13 जो है कि मात्राओं का है। करूं अनुग्रह सोई, यहाँ पर 11 हो गया। बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो ये जो है कि पहले में 11 और दूसरे में 13 मात्राओं को जो आप रखेंगे तभी आपका राग निकल पाएगा। तो इसे कैसे आप गा सकते हैं?
जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मेरा राग बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों, आप इसे, यदि आपका आवाज़ अच्छी है तो और अच्छे से गा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसे तोड़ना है, कहाँ पर सांस, कहाँ पर इसे जोड़ना है और कैसे इसका राग है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, जो सुमिरत सिद्धि होई, यहाँ पर तोड़ना है, गणनायक करिबर बदन, यहाँ से यहाँ तक के 13 अंक, 13 मात्राएं। करऊँ अनुग्रह सोई, तो ये 11 यहाँ पर हो गया। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, 13। इसे आप जैसे दोहा में थोड़ा स्लो इसे गा सकते हैं, इसे थोड़ा ऊंच आवाज़ में गा सकते हैं। राग अपने बनाने के लिए अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस तरह से आप जो है कि सोरठे को आप गा सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ, एक बचा है आपका छंद। ये छंद की ओर ले चलता हूँ। पहला आपका चौपाई हमने बता दिया, दूसरा मैंने दोहा बता दिया, तीसरा सोरठा बता दिया। अब मैं छंद की ओर आपको ले चलता हूँ कि छंद इसे तो कैसे आप राग में गा सकते हैं। तो भक्तों, मैं छंद के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसको राग में गाने के लिए इसे 4 भागों में बांटना पड़ता है, 7-7 की मात्राओं में। 7 चौका 28, 7 चौका 28 ये होता है। तो इसीलिए इसे जब तक इसे 4 भाग में नहीं बांटेंगे तब तक आपका राग निकल नहीं पाएगा। कभी कभी वैसे तो रामायण के सभी छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई सभी को पूरे शब्दों को लिया जाता है। यदि मात्राओं का हेर फेर होता है तो इधर उधर कर लिया जाता है, लेकिन शब्दों को जल्दी नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे जगह पर जो है कि जहाँ पर भाव न बदले, ऐसे जगह को आप शब्दों के बीच में भी उसे तोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक चौपाई को, छंद को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि ये बहुत विवादास्पद रहता है कि कभी कभी तोड़ना पड़ता है बीच में। ये जो सुंदराय तना है, इसको हमको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादातर दोहा, चौपाई, छंदों में कभी भी शब्दों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर 4 भागों में चूँकि बांटना पड़ता है छंद में, इसलिए जो है कि इसे बांटना पड़ेगा। तो 4 भागों में सबसे पहले बांटना सीखिए, तभी आप गा पाएंगे। तो पहले भाग में देखिए आप कनक कोट, ये आपकी 7 मात्रा हो गई। कनक कोट, विचित्र मन कृत, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया सुंदराय। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर य तक ही लेना पड़ेगा। सुंदराय, तन घना, चौहट हट, यहाँ से हो गया पहला। सुबट बीथी, दूसरा। चारुपुर बहु, तीसरा। विधि बना, ये चौथा। तो 1 2 यहाँ तक, 3 फिर यहाँ। तीसरे कैसे आप बोलेंगे? कनक कोट, एक हो गया। कनक कोट, ध्यान से सुनेंगे, आपको गाने के लिए भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कनक कोट, विचित्र मणिकृत, सुंदराय तने घना। कनक कोट, विचित्र मणिकृत, सुंदराय तने घना। चौहट हट, सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। तो इस तरह से आप इसे छंद को आप अच्छे से 4 भागों में बांटकर गा सकते हैं। पूरे को आप एक भाव में जो है कि अब इस तरह से गाएं। कनक कोट,
विचित्र मणिकृत सुंदराय तन घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। आपके अच्छे राग हो तो आप अच्छे राग में आप गा सकते हैं, क्योंकि मेरी राग मैं बता दूं कि अच्छी नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको गाने का आइडिया बता रहा हूं कि किस तरह से इसे गाते हैं। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री रामचरितमानस के यदि आप शौकीन हैं, इसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और श्री रामचरितमानस को पढ़ने से पहले भगवान श्री राम और लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और उनको साक्षी मान करके उनके प्रति अच्छे भाव रख करके ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें, तभी आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुनः आता हूँ। जय श्री राम।